बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है लाख टके की बात का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे मिल्कीपुर की। महाभारत में जहां पर एसपी अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं सीएम योगी अंदरूनी कलह वाले समीकरण को भी साथ लिया है। इसके बाद बात होगी सीएम योगी की प्रयागराज दौरे की, जहां पर महाकुंभ में सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाकुंभ में जल्द ही वीवीआईपी संगम में स्नान करते नजर आएंगे। राष्ट्रपति पीएम मोदी भी जल्द ही महाकुंभ आ सकते हैं। साथ ही जानेंगे महाकुंभ से लौटे इटली के डेलीगेशन ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। इस मौके पर इटली की लड़कियों ने सीएम योगी को कई भजन भी सुनाए। और फिर बात करेंगे अमेरिका में कल होने वाले शपथ ग्रहण की। फिर से ट्रंप युग की शुरुआत होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर पहले हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया और फिर जमीनी स्तर की व्यवस्थाओं को देखा। अब तक 8 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों से भी वीवीआईपी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी कुंभ पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी ने बताया कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान महाकुंभ के इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कुंभ मेला शिविर की जानकारी भी ली और अफसरों के साथ मीटिंग की। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों से भी वीवीआईपी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। कुंभ में व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहां आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहां पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक शर्मा ने भी गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संगम में स्नान करना सौभाग्य है। राजनाथ सिंह ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 27 या फिर 28 जनवरी को पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी भी कुंभ पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। योगी सरकार अब महाकुंभ में 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक करेगी। बैठक के लिए राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया गया है। सीएम योगी ने साल 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी अपने सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे के बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। पिछले साल अयोध्या में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी। प्रयाग के प्रभाव को कौन नहीं जानता, और उसमें भी जब महाकुंभ हो तो यह दैवीय संयोग होता है। निश्चित रूप से इस महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ जी की जो कैबिनेट की बैठक होगी वो ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी, उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करने वाली होगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर नए संकल्प होंगे और प्रयास जो होंगे वो भी जनता को दिखाई देंगे। महाकुंभ में होने वाली योगी सरकार की बैठक में प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश को कई खास सौगात वाली योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस कैबिनेट के लिए स्पेशल तारीख को चुना गया है। पिछले साल 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम योजनाओं को हरी झंडी के साथ ही फैसले भी लिए जाएंगे। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लग गई और सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां उससे पहले ही मौके पर पहुंची थी और फौरन आग पर काबू पाया गया। सीएम योगी भी आज प्रयागराज मेला क्षेत्र के दौरे पर थे। सीएम योगी को जैसे ही आग की सूचना मिली वैसे ही सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आग की घटना की अधिकारियों से जानकारी ली और मेला की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। 15 से 20 मिनट तक सबसे पहली जिस समय सीएम योगी घटनास्थल के लिए जा रहे थे उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता देने के लिए सीएम योगी ने अपनी फ्लीट को रोक दिया। वहीं पीएम मोदी ने आग की घटना को लेकर फोन पर सीएम योगी से बातचीत की और सीएम योगी ने पीएम को घटना की जानकारी दी। सिलेंडर 5 सिलेंडर हमारे सामने फटे हैं और 5 सिलेंडर फटे, एक सिलेंडर फटा तो 500 मीटर दूर पर आग लगी। ये आग फैलने का मेन सिलेंडर ही रहा, इसलिए सिलेंडर को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। और प्रशासन से निवेदन ये है कि इतना बड़ा महाकुंभ है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, रोड को खाली करना चाहिए। इतना कार प्रशासन का धन्यवाद है कि 5 मिनट के अंदर चारों तरफ से ये सुरक्षा आ गई। यहाँ पर पूरा जो है आग को बुताने का कार्य किया, प्रशासन बहुत सराहनीय योग्य कार्य की है जो की है। में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम प्रशासन में मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लखनऊ में सीएम योगी से इटली के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इटली के प्रतिनिधिमंडल में कुछ श्रद्धालु भी शामिल थे। इटली से आई महिला श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात के दौरान सीएम योगी को जय श्री राम कहा और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाया। श्रद्धालुओं ने राम सिया राम गाकर सबको हैरान कर दिया। प्रयागराज महाकुंभ में कई विदेशी नागरिक भी आए हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी, रूस समेत कई देशों के हजारों नागरिक प्रयागराज में महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। विदेशी साधु संत भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इटली से आए प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल महाकुंभ से आया था। महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ही हाथ जोड़कर भजनों का पाठ शुरू कर दिया। ओम
हरि अनंत हरि कथानंत कहि सुनाहि बाहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय राम। इटली प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई महिलाएं सीएम योगी के सामने ही अपनी भक्ति और हिंदू धर्म में आस्था का प्रदर्शन करने लगी। इटली की महिलाओं ने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं गलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमरवयो चकार चन्दतन्दवन्दनोतु नः शिवा शिवम् जदा भुजङ्ग पिङ्गल स्फुरद्धनामनि प्रभाकरं कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदन्त सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इटली की महिलाओं की आस्था देखकर चकित नजर आए और मुस्कुराते रहे। इटली से आए प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। जिस तरह से इटली की महिलाओं ने भजन, रामायण के श्लोक और शिव तांडव का गायन किया है, उसे देखकर हर कोई चकित है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मिल्कीपुर के सियासी दंगल में एसपी और बीजेपी जमकर प्रचार कर रही है। दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी दंगल जारी है। समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि वो उनको प्रचार करने से रोक रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस दर्ज हो रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अंदरूनी कलह को साधने के लिए टिकट के दावेदारों में शामिल पूर्व विधायक खब्बू तिवारी, गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी से अलग अलग मुलाकात की गई। सीएम योगी से मुलाकात के बाद सभी संतुष्ट नजर आए। अब ब्राह्मण वोटर्स को साधने में खब्बू तिवारी जुटेंगे। वहीं गोरखनाथ बाबा, रामू प्रियदर्शी को भी सीएम योगी ने जीत का टास्क दिया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और अयोध्या जिले में तैनात अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व विधायक रुशदी मियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या जिले के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मिल्कीपुर के थाना खंडासा, थाना इनायत नगर और थाना कुमारगंज में 10 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ा प्रमाण पत्र जनता जनार्दन ने दिया है और कि कोई जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें सर्टिफिकेट दें। और मैंने इस लोकसभा के चुनाव में बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रचार किया है। मेरा चरित्र है, मेरा काम करने का तरीका है। उस पार्टी के उम्मीदवार का मैं नाम तक नहीं लेता हूँ, कभी नाम नहीं लेता हूँ। आलोचना करना, उसके खिलाफ बात करना तो बहुत दूर रहा। हम कभी नाम नहीं लेते कि कौन चुनाव लड़ा। ये मेरा चरित्र है और इस चरित्र का मैंने परिचय दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार के दबाव में अयोध्या के अधिकारी काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर का चुनाव है जो निष्पक्ष होना चाहिए। इससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए अधिकारी, इनके मंत्री मुख्यमंत्रियों के दबाव में जो अधिकारी यहाँ पर पोस्ट हैं, हमारे पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, फर्जी उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं को थाने में सुबह बुलाते हैं, शाम तक बैठाए रहते हैं। फर्जी मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो मिल्कीपुर सीट जीत रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने दावा किया है कि अंदरूनी तौर पर कोई नाराजगी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का फैसला सभी को सर्वमान्य है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही संभव पाया है। जी, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय आया सबको सम्मान है, सभी लोग सहमत हैं। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर के ब्राह्मण मतदाताओं ने साफ कर दिया है कि प्रत्याशी कोई भी हो, उनको प्रत्याशी से मतलब नहीं है। वो हमेशा बीजेपी को वोट देते आए हैं और वे कमल को ही वोट देंगे।
हाँ, भाजपा को वोट देंगे। लेकिन जो यहाँ का प्रत्याशी है वो बाहरी बता रहे हैं, समाजवादी। कोई बात नहीं है, भाजपा सब के नाम से दिया जा रहा है। मिल्कीपुर से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हमेशा यहाँ से जीती है, हमेशा यहाँ से जीतेगी, संदेह नहीं है। हम लोग जिताएंगे और हमारा पूरा क्षेत्र बारून बाजार हमारे सेठ लोग का है। सब वो लोग पूरा बीजेपीआई है। हमारा पूरा गांव है, जो भी है हम लोग पूरा पक्का बीजेपीआई हैं। बीजेपी के अलावा दूसरी जगह हम लोग का वोट नहीं जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सीएम योगी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद जो मनमुटाव दावेदारों में था, सीएम योगी ने उनसे मुलाकात के बाद उसे दूर कर लिया। सीएम योगी ने बड़ी पहल करते हुए पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के साथ गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी से अलग अलग मुलाकात की। हमारे संगठन की पूरी ताकत, हमारे संगठन के, हमारे सरकार के जो अनुभवी नेता हैं वो लगातार मिल्कीपुर की जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। वहां सरकार की योजनाओं, रीति नीतियों को बता रहे हैं और मिल्कीपुर की जनता ये महसूस कर रही है कि पहली बार कोई सरकार आई जिसने विकास किया है। मिल्कीपुर की जनता इस बात को लेकर भी सचेत है कि परिवारवाद पर अब लगाम लगानी है और सामान्य कार्यकर्ता जो कि सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर आया है उसको जिताकर विधानसभा भेजना है। सीएम योगी के निर्देश पर अब गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी ब्राह्मण वोटरों को साधेंगे, जबकि टिकट न मिलने से विचलित पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी में भी नई ऊर्जा के साथ मिल्कीपुर में बीजेपी को जिताने के लिए जुटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव के कील कांटों को भी दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। संपर्क, समन्वय और संवाद के मंत्र के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के खब्बू तिवारी से मुलाकात की। इसके अलावा बाबा गोरखनाथ जिनका टिकट कट गया है उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जुटने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पार्टी के तमाम नेताओं से सीधे बातचीत कर रहे हैं, वहीं बूथ से लगाकर मंडल और विधानसभा स्तर के तमाम जो तैयारियां हैं उनको दुरुस्त करने में भी जुटे हुए हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार है। कल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के दिग्गज मौजूद रहेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले एक डिनर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुई। शपथ ग्रहण की क्या है तैयारियां, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। This ceremony, however, has very special meaning. We are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. अमेरिका में कल से ट्रंप युग शुरू होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में दुनिया भर से दिग्गज शामिल होंगे। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया है, जिनमें चीन भी शामिल है। भारत की तरफ से इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शरीक होंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकती हैं। शपथ ग्रहण से पहले प्री शपथ डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कल डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल होंगे। कड़ाके की ठंड की वजह से ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह इस बार खुले में नहीं होगा। शपथ ग्रहण समारोह यूएस कैपिटल के रोटुंडा के अंदर आयोजित किया जाएगा। आखिरी बार राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1985 में इंडोर शपथ ली थी। उस वक्त भी यूएस कैपिटल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वॉशिंगटन में सोमवार को तापमान माइनस में रहने का अनुमान है। सोमवार को दिन में ठीक 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पीछे कैपिटल हिल में राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। वो शपथ लेंगे। जो हम गोल सी गुंबद देख रहे हैं कैपिटल हिल पे, उसके ठीक नीचे एक कमरा है जिसका नाम है रोटंडा। वहाँ पर ये रस्म पूरी होगी। पहले जेडी वांस को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे और उसमें
डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। उसके बाद मरीन्स, जो कि यहाँ पे फौज का एक टुकड़ा है, वो नेशनल एंथम बजाएगा, फिर 21 तोपों की सल्यूट होगी और उसके पश्चात डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेल एड्रेस देंगे। जो बाइडेन, जो कि तब भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक परेड पर जाएंगे, जो कि इंडोर रखी जा रही है ठंड के कारण, एक कॉन्सर्ट भी रखा जा रहा है। फिर पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस अपना काम शुरू करना है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। उनके ओवल ऑफिस डेस्क पर 100 से ज्यादा कर्मचारी उनके आदेश का इंतजार कर रहे होंगे, जिन्हें उनकी टीम ने उनके कार्यकाल की शुरुआत बिना किसी समय की बर्बादी से बचने के लिए तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण से पहले वर्जीनिया पहुंचे। ट्रंप के शपथ से पहले उनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। इस दौरान ट्रंप अपनी पत्नी और बेटे बैरन के साथ नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।